क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा? जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना? मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट तो नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे, तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये कि ट्रेडिशंस तो गलत इतने है ऐसे पड़ गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए, मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी नहीं तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है, किसने कहा था आपने ट्रॉफी ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे, आज भी हाथ मैं आपको आए कर रहा हूँ। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ खत्म हो गई ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ मिलाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो विराट कोहली को देखा है, जब भी हारा है, मैदान पर जो विराट खेल कोहली को जब मैंने देखा है, खेल तक सीमित नहीं रह पा रहा है, वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी गढ़ी जाने लगती है ना। दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई देखें, नहीं शोएब भाई अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। नहीं है, मैं कैफ ये कह रहा हूँ ना यार कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, अगर आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही, हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जरूरत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ू भैया, इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में? 150 की स्पीड, कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने? पर हाँ, हिम्मत थोड़ी दिखाई दी, डर में रहा था अंदर से बहुत कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले शोएब अख्तर, बीमर मार दे, बाउंसर मार दे, डर तो था। नहीं तो अब अच्छा, डर के आगे थोड़ा बढ़ना होता है। बिल्कुल, मुझे आप लोग ये बता दीजिए शोएब भाई, हैंडशेक वाली बात थोड़ी सी पर्सनल हो जाती है कि जी हर बंदे में एक ईगो होती है। पाकिस्तानी प्लेयर बोलेंगे कि जी इन्होंने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, वो बोलेंगे जी हमने करना नहीं है। सो वो एक बड़ा सा ना वो पॉलिटिकल थोड़ा सा सियासी बयान हो जाता है। अब वो मैच के बाद ही पता चलेगा कि होना है या नहीं। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखिए मैं एक चीज पे बड़ा कहता हूँ कि अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया तो फिर आप हैंडशेक भी करो, ठीक है? ये एक चीज है, हैंडशेक करो, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो सबसे बेहतर होती है, ठीक है? अब एक टाइम पे विराट कोहली था, विराट कोहली कितना बड़ा क्रिकेटर है। विराट कोहली हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लेसिस बंद कर रहा होता था। चैंपियन ट्रॉफी में उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए, वो बाबर आजम के साथ कितनी प्यार मोहब्बत से बात करता था, या बाकी प्लेयर्स के साथ। फखर इवन के इंटरव्यू में बोल चुका है कि विराट कोहली एक कितना अच्छा इंसान है, प्लेयर से ज्यादा अच्छा वो इंसान है, तो क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बड़ा करता था। तो मुझे लगता है हैंडशेक होना चाहिए। अभी मैं एक इंडियन चैनल पे बैठा हुआ था, वो इंडियन भी भाई ये बात कर रहे थे कि यार अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया है तो फिर आप जो है हैंडशेक भी कर लो, इसमें फिर कौन सी बात जाती है? तो वो फिर देखें क्या होता है। अब लग भी रहा है हैंडशेक कर लेंगे, नहीं भी लग रहा तो 50-50 वाली चीज ही मुझे समझ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं भी एक इंडियन टीवी पे थी कुछ दिन पहले, तो वहां पे कपिल देव साहब थे, और आप तो यकीनन आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, और वो भी यही कह रहे थे कि बिल्कुल पॉलिटिक्स बीच में नहीं लानी चाहिए गेम्स के बीच में, और जो तरीका है हाथ मिलाकर गेम शुरू करने का या खत्म करने का, वो उसी तरह से होना चाहिए। तो आई विश कि आज ये चीज हो कि लोग शेक हैंड करें, और ठीक है जो क्लैशेस होने थे हो गए, अब बात को खत्म करके और थोड़ा अमन की तरफ भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया करके आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आपकी नॉलेज और जो क्रिकेट के बारे में है डेफिनेटली लोग बहुत पसंद करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि इनके चैनल का लिंक जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, तो प्लीज क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू। लास्ट टाइम जब इंडिया ने मैच जीता था तो उन्होंने अपनी फौज को डेडिकेट कर दिया था मैच। क्या इंडिया फिर सियासत और पॉलिटिसाइज करेगा? अमीर हुसैन ये एक तो बताएं, दूसरा सूर्या कुमार यादव क्या कह रहे हैं, और वेदर की क्या कंडीशन है, इस पे आप क्या कहते हैं? और शायकीन पाकिस्तान में सुना है कि स्टेडियम के बाहर आज बड़ा मेला लगा हुआ था श्रीलंका में, कोलंबो में, क्या अपडेट है? थैंक यू चिमा साहब, आपने याद किया। अच्छा चिमा साहब देखिए, बात ये है कि आप कहते हैं इंडिया ने
सियासत की डेडिकेट करके अपनी फौज को, देखिए वो अपनी फौज से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि वो मैच जीतते हैं, वो इजहार मोहब्बत करते हैं। इसमें सियासत की क्या बात है? अगर पाकिस्तान जीतता है कल का मैच तो डेडिकेट करे पाक फौज को। हम भी मोहब्बत करते हैं अपनी फौज से, आप भी करते हैं, तो पाकिस्तान टीम करे फौज को डेडिकेट मैच, क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम जीतते नहीं है। अगर हम जीतते तो हम भी 28 वाला मैच अपनी पाक फौज को डेडिकेट करते, लेकिन क्योंकि वो जीते हम कहते सियासत कर दी, सियासत कर दी, सियासत कर दी। से कौन सी सियासत भाई? वो प्यार दिखा रहे हैं कि हम अपनी इंडियन आर्मी से वो प्यार करते हैं यार, जैसे कि प्यार हम सारी अपनी करते हैं, लेकिन उस वक्त आपको पता कि जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान की, और जंग के बाद इस तरह की और ऑपरेशन सिंदूर और ये चीजें, ये फिर ठीक मजा नहीं आता। ऐसे देखें, ये अपनी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मोदी साहब जो है वो अपनी क्रिकेट टीम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोटों के लिए, जैसे वो बाकी बॉलीवुड को इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को पाकिस्तान डिसलाइक करता है। इस चीज को देखें, फिर इसलिए फिर जब हमारे खिलाड़ी कहेंगे जी इतने जहाज गिरे हैं, जहाजों के निशान बनाएंगे कि जहाज ऐसे गया और ऐसे आया, फिर बुरा लगता है इंडियंस को। इंडियंस फिर कहते हैं कि ये सियासत हो गई है। फिर हमारे खिलाड़ियों को आईसीसी बुलाता है कि ये हमारे जहाजों का जिक्र क्यों करते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि इंडिया ये सियासत ही ना करे और ये चीजें ही ना हो। जी मतलब देखिए, आप कहते हैं जंग हुई, ठीक है, जंग हुई, लड़ाई हुई, झड़पें हुई, जहाज गिर गई, जो भी हो गया, उसके बाद आपने करी मैच में। सर देखिए, अगर आप मैच जीते तो इंडिया क्या डेडिकेट कर सकता था? कभी किसी ने हार भी डेडिकेट की है? कभी किसी को नहीं ना करते हैं। तो इंडिया मैच जीता है ना, उन्हें मैच अपना जीता हुआ मैच डेडिकेट किया। आप जीते, आप भी करते डेडिकेट, आप मैच हार गए हो, अब मैं क्या करूं? हम क्या कर सकते हैं? और चीज 110% चांसेस थे अगर उस दिन पाकिस्तान मैच जीत जाता तो पाकिस्तान में डेडिकेट करता अपनी आर्मी को। क्या फर्क पड़ता है इससे? और आप कहते हैं वोटों के लिए मोदी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस अपनी टीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। क्या हमारे पीएम साहब ने ये स्टेटमेंट दे के ये नहीं बता दिया कि भाई हम भी सियासत को बीच में लेके आ रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है कि हम बांग्लादेश के लिए ये कर देंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, ये भी सियासत है सर। पब्लिक ओपिनियन जीतने के लिए आप भी अपनी टीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी जाती राय है ये, तो भाई आप भी अपनी टीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ना करें आप अपनी टीम को इस्तेमाल। आप जो 15 का मैच हम बाइकआउट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखिए, इंडिया आपसे साथ नहीं मिला, आप भी ना मिलाएं। कल का मैच आप जीते, अपनी पाक फौज को, हमारी पाक फौज को, हम जिसे आप मोहब्बत करते हैं, उसे डेडिकेट करें। कौन आपको कहता है, आपको कौन को रोक रहा है? तो बाम फाड़ रहे चिमा, करो, जीतो मैच। गले जीतते हैं, नहीं तो ही गला कर दे दूसरे। कल का मैच जीते और आर्मी को डेडिकेट करें। हम भी चाहते हैं डेडिकेट किया जाए। हम उन चीजों में पढ़ने ही नहीं चाहते। मैं सच्ची बात बताऊं, अरे आप जीतेंगे तो पढ़ेंगे ना, आप हार रहे हैं तो फिर आपने क्या पढ़ रहे? मैं सिर्फ हारने का ना। मेरी बात सुने, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का वहां पे जाता है जी, बेस्ट क्या होता है जी, मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द मैच पाकिस्तानी है मिसाल के तौर पे। वो जाके अपना अवार्ड में जी मैं अपनी फौजों को डेडिकेट करता हूँ, लड़ाइयों को, शहीदों को। मैं जाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि ये होने नहीं चाहिए। पाकिस्तानी करे या इंडियन करे, कोई भी करे, ठीक है ना जी, कोई भी करे, मतलब दिस इज द पॉइंट। उन्होंने कहा कि ये चीजें, मतलब दिस इज सो सिग्निफिकेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज होनी नहीं चाहिए। और अगर कल ये सियासत की गई तो फिर मैं आपको बात बताऊं, फिर मसला बन जाएगा, फिर वही मसला होगा। फिर ना इंडिया में मसला क्या बनना है, मुझे एक चीज बताइए, मसला क्या बनना है? मसला तद बने कोई फट रहे हो तो क्या आईसीसी ने इंडिया को रोका कि आपने क्यों ये ट्रिब्यूट किया है अपनी आर्मी के लिए, हम करते हैं, डेडिकेट करते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। आईसीसी इस चीज से रोकता नहीं है। एक दूसरी बात चीज मतलब देखें, आप किसी को डेडिकेट कर सकते हैं जीत। फर्ज कर लें पाक टीम जीतती है जी, हम शहबाज शरीफ के नाम करते हैं जीत। हम कल ये जो नेदरलैंड्स का मैच था, जब पाकिस्तान जीता तो मोहसिन नकवी ने बोला मैं फहीम अशरफ के 2 ट्वीट्स बच्चों के नाम ही जीत करता हूँ। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी डेडिकेट कर सकते हो। मतलब देखिए, जिससे आप प्यार करते हैं आप उसे डेडिकेट कर देते हैं, आप भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी का दिल टूटता है। हमें क्या, देखिए आपको मुझे कोई प्रॉब्लम है कि इंडिया किसी को डेडिकेट कर रहा है अपनी जीत, वो अपनी जीत कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया जिसे मर्जी डेडिकेट करे, जिसके मर्जी खिलाफ जीत के करे, उनकी अपनी जाती राय है, उनका अपना मसला है। ये तो आप कल जीते, मैं भी चाहूंगा हमारी पाक फौज को डेडिकेट किया जाए, लेकिन हम जीतते नहीं है तो हम डेडिकेट कहां से करेंगे? कल का मैच जीते, आई वांट मतलब कि आज का मैच जो है, जो होने जा रहा है 15 फरवरी वाले दिन, तो करें डेडिकेट। आपको कौन मना करता है? कोई आपको बाजू नहीं पकड़ेगा। ना ही मोदी साहब बोलेंगे कि मैं इधर जो है मिसाइल मार दूंगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इधर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा इस चीज़ की नहीं है कि मैदान पर कौन किस तरह से परफॉर्म करेगा, किसको कैसे खेलना है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
पाकिस्तान में सबसे बड़ी चर्चा जो है वो इस बात की है कि क्या सूर्या भाई पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे या नहीं। इसीलिए हारते हैं कि खेल पर इनका ध्यान नहीं है, बकैती पर इनका ध्यान रहता है कि सूर्या भाई हाथ मिलाएंगे। अरे भाई तुमको हाथ क्यों मिलाना है, क्यों मिलाना है, तुम्हारा इश्यू क्या है हाथ ना मिलाने से। इसी वजह से जो तुम्हारी टीम है वो सफ़र करती है और भारत के खिलाफ वो हार जाती है। भाई खेल पर ध्यान दो, ठीक है, खेल को खेल की तरह से खेलो। इसमें ये जो आप ये लाते हो जिन आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये सुनने में ये आया था कि भाई साहब ये पाकिस्तानी इस बात पर खुश हो रहे हैं कि ये वाला जो मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि जिस होटल की टीम में भारतीय टीम रुकी हुई है उसके ठीक पीछे एक मस्जिद है। समझ रहे हैं? ये इनके वो कैलकुलेशन जो करते हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसमें ये वाला लॉजिक इस मैच में कर रहे हैं कि मस्जिद इनके होटल के पीछे है, इसलिए जो भारतीय टीम है वो आज का मैच हार जाएगी। और अगर आज भारतीय टीम फिर जीत जाती है तो उसके बाद ये सवाल पूछा जाएगा, हाँ जी भाई तुम्हारी तो मस्जिद वाला जो फॉर्मूला था क्या हुआ उसका। और ये जो उस्मान का इन्होंने बहुत बड़ा ये रायता फैला रखा है ना कि उस्मान एक की प्लेयर हो सकता है। तुमने मेरे ख्याल से सूर्या की बॉलिंग देखी होगी, कैसे वो बैट्समैन को प्रैक्टिस करवा रहा था। तो टेंशन ना लो, उसकी भी तैयारी हो चुकी है, आज वो पेला जाएगा। जितना हवा बना रखा ना उस्मान का, अभिषेक शर्मा के छक्के आप देखना, गगनचुंबी छक्के अभिषेक शर्मा मारेगा। और उसके बाद तुम्हारा जो उस्मान है ना वो बोल्ट की तरह भागता हुआ जाएगा वापस पाकिस्तान। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।